हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 के लिए आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी होगी। इसी तैयारी को हम लोग धार देने के लिए आज आपके लिए 3 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जो आप अपने एग्ज़ाम में अपने लास्ट इस क्षण में ज़रूर प्रयोग करेंगे और बहुत एग्ज़ाम में आपके ये मदद देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। आज हम लेखपाल की अंतिम रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और इस रणनीति में आपको हम 3 गुरु मंत्र बताएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन 3 मंत्रों में बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आप अपने एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, वरन उसको अच्छी राह भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमारा टारगेट जो है वो 19 जून है। 19 जून को आपका पेपर है, तो आप ये मानकर चलिए कि उल्टा दिन आप गिनना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए उस 3 मंत्रों में सबसे पहले आपका जो याद रखना है, सबसे पहले नंबर में हमने रिवीजन को मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया। देखिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ लिया होगा। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता है 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको हिंदी देखने को मिलता है, 25 का मैथ देखने को मिलता है, 25 का आपको रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ग्रामीण परिवेश, ठीक है, और 25 का जीके जीएस देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, आप इन तीनों की क्या मैं इसको ऊपर रखता हूँ। ठीक है, 1 मिनट लिख दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी समझाता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर आपको मैथ ऊपर लग देता हूँ हिंदी, अब देखिए रिवीजन क्या होता है। रिवीजन आप इन 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ आप प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक है, देखिए मैथ की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, बाकी 3 चीज़ों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रिवीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, रिवीजन क्यों जरूरी है। आप कभी भी आप कोई क्वेश्चन क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन कोई पढ़ा है, मान लिया आपने सिंधुवाड़ी सभ्यता को हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, सिंधुवाड़ी सभ्यता से आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में कमी रह गई है। ठीक है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगभग ये एग्जाम के से पहले लगभग 30 दिन का जो टाइम दिया जाता है। अंत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने किसी भी जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया उससे आप बात करेंगे, तो आपको भी क्या बताएगा कि लास्ट में एग्जाम के लगभग 30 दिन पहले आप अपने रिवीजन को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर रखेंगे, यानी कि रिवीजन को एक बहुत अहम मुद्दा मानेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने ही नहीं वरन आपको टॉपर बनाने में रिवीजन आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मैथ की मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो लगभग आप डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप जरूर करें। ठीक है, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करें, जिससे आपका एक मॉडल पेपर के रूप में तैयार होगा। और बाकी आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस अपनी करते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि चैप्टर वाइज जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते समय आपको उन चैप्टर की खामियां पता चलती रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि किस चैप्टर में, मान लिया आप प्रॉफिट एंड लॉस हल कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपके सिलेबस में भी है। आप संख्या की स्टैटिक्स हल कर रहे हैं, तो उसमें कोई सूत्र, जैसे मान लिया स्टैटिक्स में बहुत जैसे बहुलक निकाला जाता है, तो बहुलक के जो आप बारंबारता वाला बहुलक आपने पढ़ा होगा, तो वो आपने अगर देखते हैं तो उसमें बहुत टिपिकल फार्मूला होता है। मध्यिका जब आपसे बारंबारता वाली निकाली जाती है, ठीक है, तो उसमें भी टिपिकल फार्मूला आता है। तो जब वो उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप जब स्टैटिक्स हल कर रहे होंगे, जब चैप्टर के अपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो आपको उस तरीके से आती है। ठीक है, बाकी आप सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों का कन्फ्यूजन रहता है वो सब ग्रामीण परिवेश को लेकर। ग्रामीण परिवेश क्योंकि नया चैप्टर है, नए टीचर हैं, नया सिलेबस है और नया ही एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश को लेकर बहुत से लोगों की चिंताजनक है। ग्रामीण परिवेश को खुद जो टीचर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर हों या चाहे ऑफलाइन, उन खुद को नहीं मालूम है। हम किताबों के माध्यम से, घटना चक्र हमने पढ़ी, बहुत सी किताबें हमने पढ़ी, उन्हीं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार, क्योंकि नया है। 2015 में, इससे पहले 2015-16 में एग्जाम हुआ था, तो अब 2022 में लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं, तो थोड़ा नया हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार से एग्जाम में रखा जाए। ग्रामीण परिवेश में मैं आपको बता दूं, अगर आपका बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत कमेंट आया, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि ग्रामीण परिवेश में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, उसके आप देख सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर स्कोर नहीं बढ़ा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितना आपने पढ़ लिया वो आपका इनफ है, मतलब आप पढ़ना बंद करें। आप क्या करें, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन अगर आप करते हैं, तो जो आपका पढ़ा है, मान लिया आपने 25 क्वेश्चनों के लालच में आप क्या करें, उन जितना आपने पढ़ा वो भी छोड़ दें। मान लिया हमारा अगर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है। 20 क्वेश्चन अगर 25 में से 20 आप मारते हैं एक ऐसे चैप्टर में जहां आप 15 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, अगर वहां 20 क्वेश्चन आप मार देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे मैथ में आप 25 में 25, बहुत से लोग 25 में 25 करेंगे मैथ में। ठीक है, तो ये आपका मैथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन ग्रामीण परिवेश ही नया चैप्टर। ठीक है, तो आप इस पर रिवीजन में बहुत फोकस देंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो होगी, अब आप 30 दिन, लगभग जितने भी दिन बचे हैं फिलहाल, 30 दिन पहले आपको रिवीजन को मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। ठीक है,
तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरे नंबर में बात आप उसे करूंगा मॉक टेस्ट की। दूसरे नंबर में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट के क्या फायदे हैं? सबसे पहले देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में, और मॉक टेस्ट में हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दें। ऑनलाइन जब मॉक टेस्ट आप देते हैं तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से ये फायदे होते हैं कि आपको मान लिया वहाँ पर 1000 लोगों ने क्या किया है सर, 1000 लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दिया, क्या है 1000 लोगों ने टेस्ट दिया, तो उन 1000 लोगों में आपकी रैंक पता चलती रहती है कि रैंक चलती है। मान लिया आपने वहाँ 80 स्कोर किया, ठीक है, 80 स्कोर किया, अब आपको ये पता चलता है कि आपसे ऊपर लोग कितने हैं, आपसे नीचे लोग कितने हैं, तो आपको एक एग्जाम की मतलब वैल्यू पता चलती रहती है कि क्या आप औरों से कितना अलग हैं और औरों से कितना नीचे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए मैं इन पर कुछ बात, देखिए सबसे पहले मॉक टेस्ट देने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जो समय होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, जाकि आपके एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी, आप उस समझ सकते हैं कि किसी प्रकार से आप एग्जाम में उसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चनों की अगर मैं देखूँ, 100 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन इससे देख लें जिनको सिर्फ पढ़कर करना है, बाकी 25 क्वेश्चन को मैथ है, और 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, तो समय बहुत है आपके एग्जाम के लिए। आप इजीली इस 2 घंटे समय को बिता सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले नंबर पर हमने समय, मतलब समय आपका निर्धारण होता है, मॉक टेस्ट से समय आपको पता चलता रहता है। दूसरे नंबर में आप जो गलतियां कर रहे हैं, मान लिया आपने कोई अच्छे से पढ़ी चीज़ है लेकिन आप वो हड़बड़ाहट में उसका आंसर गलत दे जा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको जो होता है वो अपनी गलतियां पता चलती हैं, ठीक है। गलतियां आपको, गलती जो होती है वो आपकी पता चलती है, जैसे ऑप्शन लगाने में दिक्कत होती है, या मैथ में आपने देख लिया होगा, मैथ जब आप हल करते हैं, हल करते हो समय आपका जैसे 1/3 आ जाता है और ऑप्शन में आपको 3 दिया होता है, तो आप गड़बड़ कर देते हैं, जैसे पॉइंटों में बहुत देखा होगा आपने, गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पॉइंट में दिया होता है, कोई गड़बड़ हो जाता है हमसे, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन जो गलती होती है वो मॉक टेस्ट में आपको सुधारी जाती है, क्योंकि फिर जब एक बार आप गलती कर देते हैं फिर दोबारा उसको गलती को करने से बचते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये मिलती है, आपका स्कोर पता चलता है कि आप कहाँ औरों से कितना आप ऊपर हैं, कितना नीचे हैं, ये स्कोर आपका पता चलता है। और ये मॉक टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि आपको अपनी गणना खुद की पता चल सके कि आप औरों से कहाँ हैं और कितना। तभी मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ज़्यादा आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। मॉक टेस्ट के बहुत फायदे हैं, पूरा एग्जाम आपके मॉक टेस्ट पर सर पर होता है। और मॉक टेस्ट में आपको हमेशा बताता हूं वहां दीजिए जहां सिलेबस के भाई आपके मतलब सिलेबस के अनुसार जहां पर चर्चा की जाए मॉक टेस्ट की, मतलब बिल्कुल पेपर जैसा मॉक टेस्ट हो। जैसे ज़्यादातर बहुत से ऑनलाइन आपको ऐप मिल जाएंगे जो आपको करवाते हैं, वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार देंगे, तो आप उन पर ज़रूर अपना यहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर नहीं छोड़ना, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता, तीसरे नंबर में मैं चर्चा करूंगा, तीसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, तीसरे नंबर की चर्चा मेरी ये रहेगी कि मॉक टेस्ट देते समय, मॉक टेस्ट जब आप दे देते हैं सर, मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में उनके नंबर कमाए हैं, मान लिया नंबर उनके कमाए किसी वजह से, या मैथ सही नहीं हो पाई, या ग्रामीण परिवेश सही नहीं हो पाई, नंबर ज़्यादा आ गए तो खुशी के कारण, नंबर ज़्यादा आ गए तो खुशी में क्या करेंगे, उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन नहीं देखते, मतलब उसको उसकी पूरी मतलब पूरा उसका खोजबीन नहीं करते कि क्या इसमें था क्या नहीं, मतलब खुशी के कारण। मान लिया आपका 80+ स्कोर आ गया, अरे आपने बाजी मार दी, आप उसको फिर देखते नहीं कितना आपने गलत किया, जो खामियां हैं, गलतियां हैं, वो आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद अगर आपके नंबर मान लिया कम आते हैं, नंबर नीचे गिर गए, तभी आप दुख के कारण क्या करते हैं, दुख के कारण अरे बेकार मॉक टेस्ट था, अब इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर को जो मेन डाटा होता है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मेरा आपको तीसरे नंबर की बात में यही इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों से इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी भी टेस्ट का, किसी भी मॉक टेस्ट जब दें तो उसका सोल्यूशन मतलब बहुत ज़रूरी है, उसको आप बाद में उसकी रणनीति को समझें कि किस प्रकार से मॉक टेस्ट बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मॉक टेस्ट आप देते हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद एक मेरी बात ये हमेशा याद रखना है, मान लिया आपने मैथ पढ़ी, मैथ में अगर आपने मैथ पढ़ी, मैथ में मान लिया आपका बहुलक से क्वेश्चन गलत हो गया, बहुलक से, हालांकि बहुलक बहुत सरल चैप्टर है, लेकिन जब आपका वो जैसे 100 से 200 वाला इस प्रकार के बहुलक आते हैं तो वो कठिन हो जाते हैं उनका फार्मूला, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब मैं ये एग्जाम्पल की अनुसार आपको बता रहा हूं कि मान लिया बहुलक से अगर आपका मान लिया पहला मॉक टेस्ट आपने दिया, ठीक है, पहले मॉक टेस्ट में आपसे बहुलक से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप अपने अंदर एक प्रण लें, आप अपने अंदर एक इच्छा जगाएं कि अब की बार जब बहुलक से क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। ये क्या होना, ये मॉक टेस्ट देने के ये फायदे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया पर्यायवाची की मैं बात कर लेता हूँ, पर्यायवाची आपने हल की, पर्यायवाची आपने हल की, पर्यायवाची के बाद पर्यायवाची आप हल करने के बाद क्या करते हैं, आपके आग के पर्यायवाची मान लिया गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप अब की बार वादा करें कि अब की बार आग का पर्यायवाची नहीं गलत होगा,
और बिल्कुल नहीं गलत होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम जीके जीएस में ले लें या ग्रामीण परिवेश में ले लें। ठीक है, और पढ़ा हुआ जो है वो उसको बिल्कुल नहीं गलत करना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बाद आप मॉक टेस्ट की गणना जरूर करें। जब मॉक टेस्ट आप दे देते हैं, मॉक टेस्ट जब दे देते हैं उसके बाद आप जरूर उसको समझने की कोशिश करें कि जो हमारे जो लिया गया था टेस्ट ये लाया, हमारे कहाँ पर क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ पर हमने सही किए। और बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं आपके तुक्के से सही हो जाते हैं। क्या सर, आप तुक्का मार देते हैं, जब आपका तुक्का सही हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को देखते नहीं, कहते हैं अरे ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। वो आपका तुक्के से सही हो गया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और फिर आप वो तुक्का आपका गलत हो जाए और फिर आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। ठीक है, तो आप जो तुक्का लगाकर क्वेश्चन आप सही करते हैं उसको आप मॉक टेस्ट में जब सही हो जाता है उसको आप जरूर देखें। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/4 है, तो मैं यही कहूँगा कि तुक्का कम ही लगाएं, क्योंकि 1/4 बहुत होती है जब आप औरों से अलग जाते हैं। ठीक है, अगर मान लिया यहीं पर मान लिया आपके नंबर जो है, मैं कहूँ कि अगर आपने मान लिया 76 अटेम्प्ट किए, ठीक है 76 अटेम्प्ट किए, ठीक है 76 अटेम्प्ट किए और आपके 4 गलत हो गए। ठीक है, 4 गलत हो गए तो 72 आपका बचा, 72 स्कोर बचा और 1 कट गया तो आपका स्कोर कितना बचा, 71 बचा। स्कोर आपका कितना बचा, 71 बचा। लेकिन अगर आपकी मेरिट कितनी गई, मेरिट 72 गई, तो आप कहाँ पर अपने क्वेश्चन से एक क्वेश्चन वहीं 4 क्वेश्चनों के गलत के कारण आप रह जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कम, मतलब गलत करने नहीं है ये मान के चलिए। तुक्का बहुत कम लगाएं, जितना आप श्योर हो तो ही लगाएं, ज़्यादातर तुक्का, मैं यही कहूँगा। तो मॉक टेस्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको समझने बाद में उसको समझना जरूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में अपने यारों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके मोटिवेशन जगाते हैं और आपको एक नई अच्छी राह के और अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।